गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी लोगों का तो सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार व्यक्त करते हैं। यह सफ़र शुरू किया था मैंने केवल इस उद्देश्य से कि कुछ लोगों की सहायता हो जाएगी। धीरे धीरे आप लोगों ने यह परिवार 10,000 लोगों का बना दिया, उसके लिए मैं आपका कृतज्ञ हूँ। और जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में कहा भी था मेडिवल हिस्ट्री वाले में कि यह अगर 10,000 हो जाता है तो फिर अगली वीडियो बीच में थोड़ी व्यस्तता थी इसलिए नहीं आ पाई। आज हम यूपी पीसीएस 2026 के लिए जो प्री परीक्षा हमारी है यूपी पीसीएस 2026 की, जो कि दिसंबर में शेड्यूल्ड है प्री परीक्षा, उस प्री परीक्षा में मॉडर्न हिस्ट्री एक बहुत इम्पॉर्टेंट सेगमेंट है। मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक भारत का इतिहास, यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इससे हर एक साल यूपी पीसीएस में 12 से 13 क्वेश्चन आने ही आने हैं। 12, 13, 14 क्वेश्चन आने हैं। देखिए यूपी पीसीएस में 150 प्रश्न आते हैं और एक एक प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। और जैसे जैसे एक एक सेगमेंट आप तैयार करते हैं तो एक एक प्रश्न की पूंजी तैयार होती है। मेरे दोस्त, आपको 100 क्वेश्चन से ज़्यादा करना है। आप कुछ भी स्किप नहीं कर सकते, कुछ गलतियां भी होंगी। अभी एग्ज़ाम करीब आएगा तो मैं आपको ये भी बताऊंगा कितना आपको अटेम्प्ट करना है, कैसे अटेम्प्ट करना है। क्योंकि इन सभी चीज़ों पे मैंने जिन लोगों के अनुभव सुनता हूँ, कई बार उसमें मुझे बहुत बेसिक गलतियाँ लगती हैं एग्ज़ाम न निकाल पाने के कारण। और जो भी आपको अगर ऑनेस्टली बताएगा वो आपको यही बताएगा कि प्री इज़ वेरी टफ। चाहे यूपीएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम हो, प्री सबसे ज़्यादा टफ है। यद्यपि यह बात सत्य है कि मेंस और इंटरव्यू के बेस पे मार्किंग होती है, उसके बेस पे रैंक आता है, बट सबसे ज़्यादा जो हर्डल है वो प्री है। प्री अगर आप निकालना सीख गए तो मेंस में तो फिर एक तरीका है। अगर वो लिखने का तरीका आपको जान गए और आप लिख पा रहे हो, अगर 3 घंटे में 50 पेज आपकी लिखने की क्षमता है तो 100% श्योर गारंटी है मैं गाइड करूंगा तब भी, या किसी के भी गाइडेंस में आप कायदे से करके मेंस निकाल सकते हैं। बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। अब हम बात करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री की। अगर डायरेक्ट यह वीडियो आप मॉडर्न हिस्ट्री के लिए देख रहे हैं तो इसके पहले मैं मिडिवल हिस्ट्री और एंशिएंट हिस्ट्री में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जो केवल इतने ही टॉपिक्स पढ़ने हैं, क्या स्किप करना है, कौन सा चैप्टर स्किप करना है, इस पे आपको अब एनालिसिस की आवश्यकता नहीं है। ये बहुत एनालाइज करके, बहुत इसको जांच परख करके बनाया गया था। तो एंशिएंट और मिडिवल में भी इंपॉर्टेंट चैप्टर की लिस्ट है। मैं उसे प्लेलिस्ट कहता था, यानी कि इतना ही गाना हमें सुनना है, इसके अलावा मुझे और कुछ सुनना नहीं है, इतना ही मुझे पढ़ना है। तो वह आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन से भी देख सकते हैं आप उसे, या वीडियो पड़े हुए हैं चैनल पे तो वहाँ से भी जा के देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री में कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं और उसके इंपॉर्टेंस का क्रम कौन सा है। यदि आपके पास हरी हो, जल्दी हो, तो मैं ये भी बताऊँगा कि ये हवाला बस पढ़ लीजिए, आपका काम चल जाएगा। तो उसके लिए चूँकि मुझे सूची की आवश्यकता है ताकि आपका कहीं कुछ सीक्वेंस गड़बड़ ना हो। अगर हम मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें, आधुनिक भारत की इतिहास की, यह केवल और केवल यूपी पीसीएस प्री परीक्षा के लिए है वीडियो, और उन बच्चों के लिए जो मॉडर्न हिस्ट्री यानी कि हिस्ट्री के सब्जेक्ट में जिनको दिक्कत है। मैं 1 बाय 1 करके हर एक चैप्टर आपको इस पे ऐसे ही बताते जाऊंगा, हर एक मैंने सब्जेक्ट बताते जाऊंगा कि उसमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं और कौन सा पहले पढ़ना है, कौन सा बाद में पढ़ना है, कौन सा फर्स्ट ही पढ़ लेना है, कौन सा बहुत इंपॉर्टेंट है, वह सारी चीज़ें भी मैं बताऊँगा, और कौन से छोड़ने हैं आपको। तो मॉडर्न हिस्ट्री में आइए शुरू करते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री में सबसे पहला जो चैप्टर है, पहले मैं सीक्वेंस वाइज चल रहा हूँ, उसके बाद फिर मैं अभी इंपॉर्टेंस का क्रम आपको बता दूंगा। जो सबसे पहला चैप्टर है, अंग्रेजों की भारत विजय। अंग्रेजों की भारत विजय, यहीं से आपके आधुनिक भारत के इतिहास की शुरुआत होती है। अंग्रेजों के भारत विजय से, यानी कि 1757 के बाद से मोटी मोटा वहीं से आपके अंग्रेजों की भारत विजय की शुरुआत होती है। तो पहला चैप्टर अंग्रेजों की भारत विजय, इसमें भी क्या क्या पढ़ना है आपको। कर्नाटक, यहाँ तक मैं बता दे रहा हूँ क्या क्या पढ़ना है आपको। बंगाल, अवध, मैसूर, सिख व मराठा,
इस वीडियो को देखने से आपका 10 मिनट हो सके चला जाए, लेकिन आपको इस पे दोबारा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप 100% विश्वास के साथ इसे एज इट इज़ फॉलो कर सकते हैं। और जो लोग का एनालिसिस होगा, जो लोग पढ़े होंगे, उनको इस बात पे भरोसा हो रहा होगा कि मैं जो बता रहा हूँ उसका क्या महत्व है और क्या है। और दूसरा चैप्टर है ब्रिटिश आर्थिक नीति व उसका प्रभाव। चैप्टर नंबर 3 आपको जो तैयार करना है 1857 की क्रांति। चैप्टर नंबर 4 जो आपको तैयार करना है 1857 की क्रांति व अन्य क्रांतियां। अभी मैं अन्य क्रांतियों का नाम इसलिए नहीं लिया था क्योंकि ये अन्य क्रांतियां जो आपको तैयार करनी है, यह केवल लिस्टिंग तैयार करनी है। मैं अभी इन सारे सीक्वेंस के लिखने के बाद आपको एक लिस्टिंग बताऊंगा कि इतने चैप्टर की केवल आपको लिस्ट तैयार करनी है। वह लिस्ट कहाँ से मिलेगी, या तो आप उसको कायदे से बनाएं, नहीं बनाए होंगे तो आप जुड़े रहिएगा, मैं उसमें मदद करूंगा आपकी। वो लिस्टिंग हमारे पास रखी हुई है, मैं इसको इस पर भी पढ़ा दूंगा और आपको PDF फॉर्म में भी प्रयास करूंगा उपलब्ध करवा दिया जाए। चूँकि मैं अकेले ही सब कुछ करता हूँ, वीडियो बनाना और सारी चीज़ें, तो और फिर इसके साथ PCS 2023 परीक्षा से मेरा चयन हुआ। मैं टैक्स असेसमेंट ऑफिसर के रूप में अभी वर्किंग हूँ और पोस्टेड हूँ, तो वह जिम्मेदारी व दायित्व भी देखना ज़रूरी रहता है, तो वहाँ भी मेरा समय चला जाता है। अगला जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन एंड सोशियो रिलीजियस मूवमेंट, यह भी लिस्टिंग का ही है। इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशंस एंड सोशियो रिलीजियस मूवमेंट्स, लिस्टिंग, यह पूरा लिस्टिंग है। मैं बार बार लिस्टिंग पे इतना फोकस क्यों करता हूँ, क्योंकि आपको कम पढ़ना पड़े और एग्ज़ाम में चीज़ें लड़ जाएं। देखिए मैं मैथ्स का स्टूडेंट रहा हूँ, तो मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ, बहुत पढ़ना और बहुत लिखना हमें भी कभी पसंद नहीं रहा है। डेट से, और आप में से बहुत से लोगों को नहीं पसंद होगा कि आपको टू द पॉइंट चीज़ें मिल जाए। तो यहाँ इस चैनल पे टू द पॉइंट मिलेगा। एक कमेंट मैं पढ़ा, बहुत अच्छा लगा कि नॉट ए फैंसी यूट्यूब चैनल बट टू द पॉइंट। तो मेरा प्रयास यही रहता है भैया कि टू द पॉइंट आपको चीज़ें उपलब्ध करवा दी जाए। बहुत फैंसी के चक्कर में मैं कभी पढ़ता नहीं हूँ, आपका काम चले वह ज़्यादा ज़रूरी है। तो 4 चैप्टर आप समझ में आ गया। पहला अंग्रेजों की भारत विजय, ब्रिटिश आर्थिक नीति। तीसरा 1857 की क्रांति व अन्य क्रांतियाँ जो हैं तमाम। चौथा इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन सोशल रिलीजियस मूवमेंट। एक साथ पढ़िएगा, इसको लिस्टिंग में पूरा पढ़िएगा, पूरी लिस्ट है, बहुत आराम से आप इसे 3-4 पेज में तैयार कर सकते हैं। बहुत इस पर हेडेक लेने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से प्रश्न आने ही आने हैं। अगला गवर्नर जनरल एंड वायसराय। अगला चैप्टर गवर्नर जनरल एंड वायसराय जरूरी है, यानी कि जितने भी हुए सबके बारे में पढ़ लें, उनके इंपॉर्टेंट काम पढ़ लें, वह ज़रूरी है। अगला कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। भैया देखिए, अगर मैं जो लिख रहा हूँ उसको लिखने में या समझने में कहीं दिक्कत हो तो मैं उसको साथ साथ बोल भी रहा हूँ। वीडियो को आगे पीछे करके आप नोट भी कर सकते हैं, जो मिटाऊंगा उसको भी लिख सकते हैं। और इसके बाद जो एक चैप्टर है, जो सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है, नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल NFS, राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन। राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन 1885 से 1947 तक की घटना है। और भैया इस चैप्टर की महत्वता ये है कि आपको 1885 से 1947 तक प्रत्येक वर्ष के बारे में पढ़ना है। प्रत्येक वर्ष कौन कौन सी बड़ी घटना आपको मिली या कौन सी बड़ी घटना हुई। चूँकि कई बार लोगों का यह शिकायत रहती है, हम लोग भी पढ़ते थे, तो हिस्ट्री केमिस्ट्री बड़ी बेवफा, रात भर पढ़ो सुबह सफ़ा। हिस्ट्री के साथ ऐसा नहीं है। हिस्ट्री जब मैं हिस्ट्री पढ़ने लगा, या इसके पहले मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी में जब हिस्ट्री पढ़ाता था, या एक डिग्री कॉलेज हमारे वहाँ जो लोकल स्तर पे, वहाँ भी हिस्ट्री में पढ़ाता था, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज था। तो हिस्ट्री के साथ क्या है, हिस्ट्री को अगर आप तार्किक ढंग से पढ़ते हो, क्रोनोलॉजी वाइज पढ़ते हो, तो हिस्ट्री बहुत कम भूलती है और हिस्ट्री में मिस्टेक्स भी बहुत कम होते हैं, याद रहती है हिस्ट्री।
लेकिन उसको पढ़ने का तरीका क्रोनोलॉजिकल रहे और रिवीजन आप उसको एग्ज़ाम से पहले एक बार कर लें उस क्रोनोलॉजी का, वो आपके दिमाग में रहेगी। हिस्ट्री का तो ऐसा हमारा साथ है कि बीपीएससी का एग्ज़ाम एक बार मैंने दिया तो उसमें 26 प्रश्न मॉडर्न हिस्ट्री से आते हैं, उस 26 में से 25 प्रश्न मेरे सही हुए थे। और यूपीपीसीएस में हर साल जो 12-13 क्वेश्चन आते हैं, 1-2 क्वेश्चन छोड़ दिया जाए तो बाकी सब प्रश्न सही हो जाते हैं मॉडर्न हिस्ट्री में। बाकी एनसीईआरटी और मिडियल में भी यही सिचुएशन है, लेकिन उसमें थोड़ा सा और फ्लक्चुएसन है। लेकिन मॉडर्न हिस्ट्री तो बहुत ज़्यादा आपको नंबर देने वाला सब्जेक्ट है। एक पॉलिटी और एक हिस्ट्री, यह आपको भर भर के नंबर देंगे। यह 7 चैप्टर आपको पढ़ने हैं और यह 4 चैप्टर की लिस्टिंग आपको देखनी है। लिस्टिंग माने वह पूरा चैप्टर केवल फैक्चुअल बेस है, तो पूरा लिस्ट बना दिया गया है सारणी में, उसको आपको देखना है, वह बहुत इंपॉर्टेंट है। एक पत्र पत्रिकाएं, अगर आपको कहीं नहीं मिलेगा हमारे पास ये चीज़ें मिल जाएंगी आपको, और सीक्वेंस वाइज मिल जाएंगी। और जो मैंने बताया ना कि अन्य क्रांतियाँ, रिवोल्ट्स, तो या तो आप यहाँ उसको यानी कि उसको पूरा आपको टेबल वाइज माने कि लिस्टिंग वाइज आपको याद कर लेना है। एक तीसरा एजुकेशनल डेवलपमेंट, एजुकेशनल डेवलपमेंट इन इंडिया, अलग अलग कमीशन आए, अलग अलग शिक्षा पे कार्य किया गया और उसका विकास हुआ, उसके बारे में आपको जानना है। और चौथा युद्धक्रम, आपको याद होगा अगर आप एंशिएंट और मिडाइवल हिस्ट्री में भी होंगे तो मैं सब में युद्धक्रम वाला एक चैप्टर जरूर बताया हूँ, क्योंकि एक क्रोनोलॉजी वाइज करके पूछता है यूपीपीसीएस में। तो यह पूरी जानकारी यूपीपीसीएस के लिए थी, तो युद्धक्रम आपको पढ़ना जरूरी है। अब मैंने इसके पहले ही बताया कि एंशिएंट और मिडाइवल जो लोग नए हो, नहीं देखे हो, तो इसके पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक है, और इसके अलावा भी आप जाके वीडियो के उसमें ज़रूर देखें। इतने ही चैप्टर्स आपके मॉडर्न हिस्ट्री में तैयार करना है, और इतने चैप्टर से आप आराम से 12 से 13 प्रश्नों को बहुत ईजिली कर सकते हैं। अब यह तो रही बात, मैं सीक्वेंस वाइज आपको बता दिया, चैप्टर वाइज। जैसे आप किताब शुरू करते हैं तो यहाँ से मिलता है, ये ईयर वाइज ऐसे ही सीक्वेंस बना हुआ है। ये 4 लिस्टिंग वाले चैप्टर हैं। अब मैं इसको इम्पोर्टेंस वाइज बताता हूँ, यानी कि कौन कौन से चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस साइड का उम्मीद करता हूँ आप नोट कर लिए होंगे, नहीं नोट किए होंगे तो आप वीडियो को बैक करके नोट कर लीजिएगा। और मेरी वीडियो देखिए तो ज़रूर कॉपी किताब साथ में लेके बैठिए, क्योंकि मैं कथा कहानी कम बताता हूँ। कि एक बहुत फेमस यूट्यूबर है, टीचर भी है, उन्होंने बताया ट्रेन में पीला वाले निशान का क्या मतलब होता है, या कुछ ऐसा ही था, मुझे एकदम स्मृति नहीं है। तो ऐसी चीज़ों का आपसे कोई लेना देना नहीं है। एक बहुत पहले ही रोमन सैनी सर थे, आईएएस थे, उन्होंने फिर छोड़ दिया, फिर बाद में अपना एक प्लेटफॉर्म बनाया। उन्होंने एक बहुत पहले ही बात कही थी, 2014 या 15 बैच के आईएएस थे, कि हमें इमोशनल रीडिंग नहीं करनी, हमें बहुत सी चीज़ें इस भावुकता में नहीं जाननी है, क्योंकि दुनिया बहुत बड़ी है और ज्ञान की कोई सीमा नहीं है। जिस क्लास में बैठ जाओ उसी में ज्ञान लो, जैसा 3 इडियट्स मूवी में कि किसी क्लास में बैठ जाइए आपको ज्ञान मिलेगा, ऐसा नहीं है मेरे दोस्त। आपको वही ज्ञान चाहिए जो एक सेट क्राइटेरिया है पीसीएस और यूपीएससी के लिए। उसके अलावा अगर आप ज्ञान ले रहे हैं कहीं भी बैठ के तो आप ज्ञानी जरूर हो जाएंगे, एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। एग्ज़ाम क्वालिफाई करना और ज्ञान रखना ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। सेम उसी तरीके से कि एक बहुत बड़े योद्धा थे लेकिन कभी कोई युद्ध नहीं जीत पाए, और एक बहुत रणनीति से युद्ध लड़ने वाला व्यक्ति था और वो छोटा दिखने में था लेकिन उसने बड़े से बड़े युद्ध को जीत लिया। तो उसके लिए बहुत सारी प्लानिंग लगती है, तो ज्ञान ही केवल आवश्यक नहीं है। अब मैं मॉडर्न हिस्ट्री के चैप्टर्स को बताऊंगा कि इंपॉर्टेंस वाइज ये चैप्टर कौन कौन से, यही चैप्टर जितने चैप्टर्स मैं आपको बताया हूँ इसकी इंपॉर्टेंस वाइज क्या है, कि एक आज आप स्किप करने का मन करे तो नीचे वाला स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है, मैंने पहले ही बताया, नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल, यानी कि 1985 से लेके भैया 1947 तक का हर साल की घटना, हर साल के जो भी चीज़ें हुई हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको अगर आपने तैयार कर लिया, मेरी सबसे स्ट्रॉन्ग कमांड उसी पे है, इसकी वजह से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन हमारे सही होते हैं और सबसे ज़्यादा प्रश्न यहीं से पूछे जाते हैं, चाहे क्रोनोलॉजी वाइज रहे या मैचिंग वाला रहे या डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ से सबसे ज़्यादा प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। कई बार एग्जाम में कुछ बच्चे जाते हैं, यार ये वाला पढ़ा तो था मैं कहीं, याद नहीं आ रहा है, तो रिवीजन की गलती है। इस पे भी मैं वीडियो बना चुका हूँ कि आपके एग्जाम में प्रश्न गलत क्यों हो रहे हैं, 2 ही वजह से होते हैं। वो वीडियो देखिएगा समझ में आ जाएगा, उसका भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डलवा दूंगा।
नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल पे बात करते हैं। हाँ, कई बार बच्चों को ये लगता है यार ये वाला क्वेश्चन तो मैं पढ़ा ही नहीं था, तो वह चीज़ आपके प्रेफरेंस में नहीं थी, वह चीज़ या तो आपके सोर्स में नहीं थी, किताब जो आप पढ़ रहे हो सके उसमें न रही हो। उस पर भी काम करने का प्रयास कर रहा हूँ, हिस्ट्री की एक किताब लिख रहा हूँ, आपको पिछली वीडियो में भी बताया, और उसमें 50% काम हो भी चुका है। पूरी हिस्ट्री कंबाइंड है और वो ज्ञान पुथन्ना के लिए नहीं है, वो एग्ज़ाम निकालने। उसमें हालांकि बहुत सी चीज़ें हैं और बहुत तार्किक ढंग से जितना मेरी क्षमता है, जितना मुझे जानकारी है, उतना मैं उसको बेहतर बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ जल्दी ही आपके बीच में उसे रखने का प्रयास करूँगा। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल 1985 से लेके 1885 से लेके 18, यहाँ भी 18, हाँ ठीक, 1885 है ना, 1885 से लेके 1947 तक की प्रत्येक वर्ष की घटनाएं बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। उसे आपको पढ़ना ही पढ़ना है, उसे छोड़ना नहीं है। सारा क्रियाकर्म इसी में है। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है, मैंने कहा आपसे, इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन एंड सोशियो रिलीजियस मूवमेंट्स। कोई ऐसा यूपीपीसीएस का पेपर नहीं है जिसमें इस चैप्टर से 1-2 प्रश्न आपके आए न हो या आ न रहे हो। या 3 से 4 पेज में चैप्टर खत्म हो जाता है, लिस्टिंग ही है पूरा, और बहुत इजीली तैयार हो जाएगा। अभी आप जहाँ जिस सोर्स से पढ़ रहे हो पढ़ें, मैं बीच में इसको प्रोवाइड करा दूंगा। कमेंट बॉक्स में याद दिलाते रहिएगा। कमेंट का जवाब हो सके रिप्लाई न देता हूँ, लेकिन कमेंट्स में सब देखता हूँ और पढ़ता भी हूँ। तीसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, पत्र पत्रिकाएँ एंड बुक्स, इसकी भी लिस्टिंग है। और कई किताबों में मैंने, हालांकि हमें भी किताबों से ही जानकारी मिली, मैं कहीं यूट्यूब चैनल या किसी कोचिंग में नहीं पढ़ा था, किताबों को ही पढ़ के, लेकिन कई किताबों को पढ़ के तो उसका एक डिटेल वो बना लिया हूँ। तो वो आपको लिस्ट मैं प्रोवाइड कराऊंगा। अभी जहाँ से भी आप पढ़ रहे हो इस चैप्टर को जरूर पढ़िएगा, पत्र पत्रिकाएँ और बुक्स। चौथा एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर, गवर्नर जनरल और वायसराय। तो आपको लग रहा होगा गवर्नर जनरल और वायसराय में केवल इतना नहीं, गवर्नर जनरल और वायसराय में केवल नाम और उनका वो इंपॉर्टेंट नहीं है ईयर, बस उनके द्वारा किए गए कार्य, और उनके द्वारा नहीं, उनके पीरियड में हुए कार्य। तो उनके पीरियड में जरूर 1-2 ऐसे काम होंगे जो बड़े काम है, जो हिस्ट्री के लिहाज से महत्वपूर्ण है, जो पूछे जाते हैं प्रश्न, इंपॉर्टेंट है, इसलिए यह चैप्टर इंपॉर्टेंट हो जाता है। उनके नाम की वजह से केवल इंपॉर्टेंट नहीं होता है। 5वां एक चैप्टर इंपॉर्टेंट है, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट। और देखिए, जो चीज़ मैं आपको ये बता रहा हूँ ना, ये आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। आप एग्जाम में क्वेश्चन लेके बैठ जाइए, पेपर लेके बैठ जाइए, आप देखिएगा इसी सीक्वेंस में आपको मिलेगा। मैं बिना एनालाइज किए, बिना उस पर काम किए, बिना होमवर्क किए, बिना उस पर कायदे से गहन वो किए, मैं आपको वीडियो में बता नहीं सकता हूँ, या किसी को भी वो चीज़ नहीं बता सकता, या खुद भी फॉलो नहीं करता हूँ। तो बिना उस पर कायदे से एनालिसिस किए। इसके अलावा 1857 की क्रांति, वेरी इंपॉर्टेंट। और फिर एक चैप्टर का मैंने नाम रखा है, जो यहाँ रिवोल्ट्स में कर रहा हूँ या अन्य क्रांतियाँ, उसको मैं कहता हूँ क्रांति ही क्रांति, यानी कि वो पूरा चैप्टर क्रांति ही क्रांति करके है। इसकी भी आपको मैं कोशिश करूँगा PDF प्रोवाइड कर दूँ, क्रांति ही क्रांति की, यानी कि उस पूरे चैप्टर में, वो पूरे लिस्ट में 1-2 पेज की जो लिस्ट रहेगी, उसमें केवल क्रांति किस ईयर में की गई, किसके द्वारा की गई, बस इतनी जानकारी। और बहुत इंपॉर्टेंट 1-2 घटनाएं हैं, तो उसे बस जिक्र, बस इतना ही इसमें ध्यान रखना है कि किसना, माने किसकी क्रांति है, कब हुई, कहाँ हुई, और अगर कोई स्पेशल पॉइंट है और नेता उसके कौन रहे। बस इस चैप्टर में इतना ही ध्यान रखना है। अगला एक चैप्टर है जो क्रांति ही क्रांति का, अंग्रेजों की भारत विजय। अंग्रेजों की भारत विजय जो मैं पहला चैप्टर बताया हूँ, उसमें कर्नाटक वगैरह का जो है वो बार बार प्रश्न पूछा जाता है। कर्नाटक वाला 2 बार पूछा जा चुका अभी रिसेंटली। तो अंग्रेजों की भारत विजय भी इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा इम्पोर्टेंस में अगर 9वां चैप्टर देखेंगे आप, चूँकि मैं लिस्टिंग वाला भी चैप्टर इसमें उठा ले रहा हूँ, इसलिए आपको ज़्यादा लग रहे होंगे। 9वां चैप्टर एजुकेशनल डेवलपमेंट, भारत में शैक्षिक विकास। शैक्षिक विकास, इसमें आपको शैक्षिक विकास में ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, क्रोनोलॉजी, यानी कि कौन कौन से आयोग कब कब गठित हुए शिक्षा के विकास के संबंध में, या शिक्षा में सुधार के लिए कौन कौन से आयोग कब गठित किए गए, और उसमें 1-2 इंपॉर्टेंट बातें, आयोग गठित कब किए गए, किसने अध्यक्षता की, और 1-2 इंपॉर्टेंट बातें, क्या उसका मूल कार्य क्या रहा, बस उतना ही। और इसके अलावा ब्रिटिश आर्थिक नीति, ब्रिटिश आर्थिक नीति,
और उसका प्रभाव। और 11वां चैप्टर युद्ध क्रम। युद्ध क्रम इसमें कम इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि युद्ध क्रम वही शुरुआत में अंग्रेजों की भारत विजय में ही आएगा, वो यहीं आप कंप्लीट कर लेंगे, कवर कर लेंगे, लेकिन फिर भी एक बार अलग से लिस्ट उसकी रहेगी। मॉडर्न हिस्ट्री में बहुत युद्ध इसलिए रहे नहीं, तो इसलिए युद्ध क्रम का बहुत महत्व तो यहाँ है नहीं, तो यहाँ कम है। बाकी केवल लिस्ट यहाँ तैयार करनी है, ओनली लिस्ट। बाकी एंशिएंट और मिडाइवल में युद्ध क्रम की बहुत आवश्यकता है। वीडियो में जो भी आपको और सुधार की आवश्यकता लगे और या अन्य इसके अलावा अब मैं अगले सेगमेंट पे जाऊंगा, अगले टॉपिक पे जाऊंगा, मैंने अगले सब्जेक्ट पे जाऊंगा, ज्योग्राफी या साइंस, उसके भी इतने जो चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है मैं बता दूंगा। बहुत फ़ायदा इससे होने वाला है आपको। बहुत सी चीज़ें ऐसी आपको नहीं पढ़नी पड़ेगी जो आपको बर्डन लगती हैं, जो आपको लगता है यार ये भी पढ़ूँ ये भी पढ़ूँ, उसको बहुत सी चीज़ें आपको वीडियो में छूट जाएगी। मैंने छोड़ दिया, मैं खुद ही बता दूंगा कि छोड़ दीजिए, और आपको आश्चर्यजनक होगा, लेकिन उस पर विश्वास करते हुए उसे छोड़ते हुए आगे बढ़िएगा। निश्चित बात है, क्योंकि ये पूरी वीडियो इस बेसिस पे बनाई गई है कि आप कम पढ़ के ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कैसे कर पा रहे हैं। आपको 100% क्वेश्चन सही नहीं करना है, हो सके एक आध क्वेश्चन छूट जाए, मॉडर्न में तो नहीं, लेकिन साइंस में इसमें थोड़ा बहुत रिस्क लेने के साथ, लेकिन रिस्क लेंगे एग्जाम निकल जाएगा। कई बार मैं देखता हूँ होता क्या है, एग्ज़ाम जब करीब आता है तो ये भी पढ़ लूँ वो भी पढ़ लूँ ये भी पढ़ लूँ इस सोर्स से पढ़ लूँ, होता कुछ नहीं है उससे, आपको उल्टा आप उलझ जाते हो। ऐसे मैं बहुत से लोगों को जानता हूँ कि जो ऐसे करते हुए उलझ जाते हैं। एक जगह से पढ़िए, एक जगह से, और उसमें विश्वास रख के इस पे इन्हीं चैप्टर्स को पढ़िए, और जो बोल रहा हूँ उसे छोड़ दीजिए, आपका एग्ज़ाम 100% निकल जाएगा। तो अगला जो चैप्टर चाहिए होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। बहुत फिर से मैं आपका धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ 10,000 परिवार के सभी लोगों का, और उम्मीद करता हूँ कि ये संख्या और बढ़ती जाएगी। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।